इस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बना रहे हैं। किसान तक पर आपने मिलेट से जुड़े कई तरह के वीडियोस देखे होंगे। मैंने भी कई इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें हमने मिलेट्स की रेसिपी बनाई है। किसानों से बात करने पहली बार आई हूँ, बुलंदशहर आई हूँ। बुलंदशहर के आसपास जो गांव हैं वहाँ किसानों से बात कर रही हूँ और पता चला है कि यहाँ पे 20-30 साल पहले बहुत ज़्यादा मिलेट्स उगाए जाते थे। मोटा अनाज जैसे कि रागी, ज्वार, कंगनी, कुटकी, हर तरह का मोटा अनाज यहाँ उगाया जाता था। और जब किसानों से बात की तो पता चला कि अब यहाँ कहीं मोटा अनाज नहीं होता और वो मैं भी देख रही हूँ कि हर तरफ धान है या गन्ना है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा फ़र्क क्यों आया? और अब जब सरकार मना ही रही है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मोटे अनाज को हर तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो फिर भी किसान बेरुखी से क्यों देख रहे हैं मोटे अनाज को? तो यहाँ सजी है किसान तक की चौपाल और चौपाल में मैं बात करूँगी किसानों से इन्हीं तमाम मुद्दों पर और जानूंगी उनकी समस्याएं, उनकी राय, उनकी सोच, उनके विचार। आप देखते रहिए किसान तक। मैं हूँ आपके साथ हिमानी दीवान। तो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा बरगद का पेड़, घना छायादार। इस भरी धूप में जो किसान तक की चौपाल सजने वाली है वो इसी पेड़ के नीचे सजने वाली है। किसान इस गांव के, जिसका नाम है आसफपुर नगलिया, यहाँ पे जुट चुके हैं। मैं उन्हें ज्वाइन करने वाली हूँ और देखते हैं क्या चर्चा होती है। तो किसान तक पे आप सबका स्वागत है। अभी ऑफ कैमरा हम लोग सब बात कर ही चुके हैं। अब कैमरा पर जो लोग हम बात करने वाले हैं, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे कुछ देर पहले मिलेट्स के बारे में। जब मैं यहाँ पहुंची, मैंने किसानों से बात की तो कुछ हिस्ट्री की बात निकली। हिस्ट्री यानी 20-30 साल पहले ये गांव कैसा था, यहाँ क्या खेती होती थी। तो मालूम चला कि यहाँ मोटे अनाज की खेती होती थी हर तरफ। और अब मैं जो देख रही थी वो यहाँ पर था धान और गन्ना, लहलाती हुई फसलें। तो एक सवाल उठा कि मोटा अनाज अब क्यों नहीं, क्यों चला गया मोटा अनाज इस गांव से, इस गांव के खेतों से? और जब अब हम मना ही रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो एक सवाल लाजमी था कि क्यों मोटा अनाज यहाँ नहीं है, क्या वजह रही, क्यों यहाँ तक नहीं पहुँचा और अब किसानों की इस पर क्या राय है? तो मैं आपसे शुरू करती हूँ। पहले आप अपना नाम बताइए किसान तक के दर्शकों को। मेरा नाम जगबीर सिंह है। जगबीर सिंह जी से मेरी बात हुई थी मोटे अनाज को लेके, तो हम जो चर्चा कर रहे थे, आप जान रहे हैं कि इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है? थोड़ा थोड़ा सुना है लेकिन ज़्यादा जानकारी तो हमें है नहीं। कोई जानकारी ऐसी नहीं पहुंची है, टीवी या अखबार? हाँ ना, हमें इतनी जानकारी नहीं है। नहीं है। लेकिन हम एक जो बात कर रहे थे, अभी आप ही ने मुझे बताया कि यहाँ पे 20-30 साल पहले मोटा अनाज होता था। हाँ, हर तरफ, है ना? जैसे था। क्या क्या होता था? सब तरीके का होता था। चना भी होता था, जौ भी होते था, मक्का भी होता था, कंगनी भी होती थी, ज्वार भी होती थी। खाने वाली ज्वार भी हमारे यहाँ कई लोग लगाते थे। तो इस टाइप का बहुत काफ़ी हमारे यहाँ मोटा अनाज होता था। ग्वाल किया करते थे। गंवार जो होता है, ग्वाल भी उसको कहते हैं, वो भी होता था। बाजरा भी होता था, देसी बाजरा। अच्छा। और उसके साथ साथ उड़द भी, एक देसी टाइप में उड़द भी होता था, वो भी करते थे। अब मैं देख रही हूँ कि हर तरफ सिर्फ धान है या गन्ना है, तो ऐसा क्यों होगा? मतलब कब से आपको लगता है ये बदलाव आया? ये मजबूरी हो गई किसान की, क्योंकि इसमें लागत ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा हो गई और किसान को कुछ मिला नहीं, कम मिलता था। इसमें प्रॉफिट अच्छी नहीं निकली। धान से, गन्ना से किसान को सही प्रॉफिट निकलती है और सही इसको मिल जाता है। उतना तो नहीं चल रहा है अभी भरण पोषण जो चलना चाहिए किसान को, लेकिन फिर भी अपना जीवन यापन कर रहा है बस, और कुछ नहीं। अगर मोटा अनाज चालू कर देगा तो मेहनत फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसको इतनी इनकम नहीं हो पाएगी और नीचे चला जाएगा। ज़मीन बेचनी पड़ जाएंगी किसान को। अच्छा, मतलब मोटा अनाज अगर उगाएगा किसान तो जमीन बेचनी पड़ जाएगी, ऐसा कह रहे हैं किसान। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आप कब से मतलब खेती कर रहे हैं? मुझे करीब 50 साल हो गए खेती करते करते। मैंने ये पहली जो आपने मोटे अनाज की खूब पैदावार देखी है, लेकिन हमारे सामने यही अब समस्या आ गई है गेहूं और धान गन्ना बोने की, क्योंकि इनमें लागत मोटे अनाज में ज़्यादा लगती है। कहीं हमें मार्केट और वो नहीं मिलती है, ना कुछ पैसा मिलता है, इसलिए हम इस फसल पे आए हुए हैं। तो इस साल क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की हर तरफ चर्चा है, तो आपने कुछ सुना इसके बारे में या कोई चीज़ आप तक पहुंची इस तरीके की? मोटा अनाज उगाएं, सरकार प्रोत्साहन दे रही है, मदद कर रही है, जागरूकता ला रही है? हाँ, हल्का हल्का सा मालूम है, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ना हमारे पास कोई अधिकारी आया, ना कोई कर्मचारी आया, ना कोई। अभी सुनी है कि ऐसे गवर्नमेंट करने जा रही है, लेकिन
उसमें कोई भी हमें अभी तक ऐसे कोई पास नहीं आया जो हमें अच्छी तरह से समझा सके। तो आपको जो कमी लग रही है कि समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, अगर मैं कहूँ कि अब सरकार बहुत प्रोत्साहन दे रही है, हर तरफ मोटे अनाज की डिमांड है, और क्योंकि मैं नोएडा से आई हूँ यहाँ शहर से, तो मैं आपको बताऊँ वहाँ पे हर घर में जितना लोग जान रहे हैं मिलेट्स के बारे में, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से। तो क्या आपको लगता है कि अगर इतनी डिमांड बढ़ेगी तो आप फिर लौटेंगे मोटे अनाज की खेती पे? हाँ, अगर ऐसी है डिमांड बढ़ती है और गवर्नमेंट हमारा सहयोग करती है, उसकी मार्केट वैल्यू बतावे हमें, और एक हमारे यहाँ जो आवारा पशु हैं उनकी रोकथाम हो, तो हम उसको दोबारा भी कर सकते हैं। आपका आपका क्या कहना है इस बारे में कि अगर गवर्नमेंट अवेयरनेस लाए, और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि शहरों में जो इस समय चल रहा है माहौल वो ये है कि अरे मिलेट्स मिलेंगे कहाँ, मोटा अनाज मिलेगा कहाँ, लोगों को मिल ही नहीं रहा। शहर के लोगों को पता नहीं है कि मिलेगा कहाँ, लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता चल रहा है कि खाना है क्योंकि इससे सेहत को फ़ायदा है। तो आप क्या एक किसान के तौर पर फिर लौटना चाहेंगे मोटे अनाज की खेती की तरफ? हाँ, लौट आएंगे। अगर हमें उसकी इनकम मिलेगी तो क्यों नहीं लौटेंगे, बिल्कुल लौटेंगे। लेकिन हमें तो जंगली जानवर भी और पशु भी, इनसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चना उगाएंगे तो चना में नील गाय हमारे खेत को ही उजाड़ देगी। क्योंकि भाई सरकार इनको जो है किसी भी तरीके का दुख नहीं पहुंचाना चाहती, रोकथाम के लिए भी प्रतिबंध कर है। अगर इन पर भी कोई अंकुश लगे और हमारे को इसका वाजिब पैसा मिले तो हम इसको बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। क्योंकि मटर भी हम बहुत पहले किया करते थे। हम तो ये चीज़, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, इन चीज़ों का बहुत अच्छा इनकम निकलती है। मक्का वगैरह ये बहुत अच्छी पैदावार देती है। हमारे बुलंदशहर सब शुरू से ही इन चीज़ों का नाम ही रहा है। परंतु अब इसके चलते सब चीज़ वही आ गई, धान गन्ना आलू गन्ना इस पर आ गए हैं। तो मतलब धान और गेहूं का वाजिब दाम मिल जाता है, उससे आप खुश हैं? हाँ, उससे वाजिब दाम मिलता है, उससे खुश हैं। और दूसरी बात ये कि धान और गन्ना में जितने भी आवारा पशु हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, तो मैंने बात तो शुरू की थी मोटा अनाज से, लेकिन इस किसान तक चौपाल में जो नया मुद्दा एक सामने आया निकल के, वो था आवारा पशु। मोटा अनाज उगा सकते हैं किसान, अभी तक वो उस तरह के संदेश सूचना यहाँ तक नहीं पहुँची, लेकिन आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। तो आप 50 सालों से खेती कर रहे हैं, तो ये आवारा पशुओं की समस्या अब ज़्यादा हो गई है या हमेशा से ही थी? नहीं, अब ज़्यादा हो गई है, पहले नहीं थी इतनी। पहले नहीं थी। आवारा पशुओं के बारे में आपका क्या कहना है? ये नील गाय भी हैं। हाँ। पहले नील गाय कम थी, अच्छा, अब नील गाय ज्यादा हो गई हैं। और ऐसा क्या कारण लग रहा है आपको इसका? इनमें जनरेशन ज्यादा हो गया है, अब ये दुबकती भी नहीं है। और पहले ये बहुत कम तादाद में थी, पहले तो आदमी से डर के भाग जाती थी। अब तो ये आदमी को भी कई जगह हमने सुना है आदमी को भी मार देती है। तो इसके कई सारे उपाय भी बताए जाते हैं आवारा पशुओं से बचने के, कि फेंसिंग कर दी जाए या और कोई टेक्निक, वो आप लोग नहीं इस्तेमाल करते? आप तक वो बात नहीं पहुंची है? फेंसिंग के लिए पैसा लगता है, कम से कम नहीं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया कहाँ से लाएं? हमारे पास में इतना पैसा नहीं है हमारे पास में। अगर सरकार दे 90% तो अनुदान दे कम से कम, तो जब किसान कहीं कर पाएगा, उससे पहले किसान नहीं कर पाएगा। हाँ तो हम पर कहवा लो, हाँ तो हम कर देंगे, हम करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि भाई इतनी कहाँ से हम करेंगे? क्योंकि फिर अगर इन पशुओं से हम लड़ेंगे, इनके पीछे डंडा वंडा, तो फिर पुलिस केस हो जाएगा, फिर हमारी जान को दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। प्रशासनिक स्तर पे ये कंप्लेंट आपने कभी की है यहाँ, और कोई सुनवाई नहीं हुई है? कौन सुनने वाला है? एक बार बताओ, हर जगह पता नहीं है क्या? प्रशासन को पता नहीं है क्या? सरकार को पता नहीं है? सबको पता है कि किसान के साथ में क्या व्यवहार हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग है, कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अब जाएं तो फिर बताओ क्या करें? इसके लिए भी क्या, कहाँ जाएं? वहाँ जाएंगे, थाने में जाएंगे, कहाँ जाएं? बड़ी दिक्कत है। किसान इतनी नहीं जान पा रहा है, लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि किसान के पास में इतनी धन दौलत नहीं है कि जो सरकार से लड़ सके। आपका क्या नाम है? करमवीर सिंह। और आप कब से खेती कर रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो आपकी क्या समस्याएं हैं यहाँ? यही समस्याएं जो ये बता रहे हैं, यही सब समस्याएं चल रही और हैं। आपका मतलब क्या है खेत में लगा हुआ? धान है। धान ही है, आप भी धान ही उगा रहे हैं, और आपको उसी में प्रॉफिट लग रहा है? हाँ, प्रॉफिट है धान में, और जो है और फसल में इतना आवे ना, धान में और ईख में, दो इनमें प्रॉफिट है। अच्छा, मैं यहाँ पे आते हुए देख रही थी और बात भी की मैंने कि यहाँ पे मतलब मिक्स क्रॉप भी हैं,
और आप ही में से कोई मुझे बता रहा था कि बुलंदशहर बुलंद है हर फसल के मामले में, तो ये क्या अनुभव रहा है आपका? हर फसल में आज भी मिक्स कर रहे हैं हमारे यहाँ, मूंग और अरहर भी बोई हुई है हमारे यहाँ। लेकिन बात वही है कि अब मूंग को खा गए, अरहर भी नहीं होगी, अरहर को भी नीलगाय खा आवारा, अच्छा पशु। हाँ, नीलगाय है, सांड है, गाय है, कर देती हैं बर्बाद। अच्छा, तो इसीलिए दाल वाला आप ज्यादा लगाते नहीं है? कहाँ से लगाएं बताओ, दिक्कत तो यही है। अगर सरकार अगर इन पर अंकुश लगा दे तो ये हम गारंटी से कहते हैं कि जहाँ सरकार दाल विदेश से मंगाती है, देश से जाने शुरू हो जाएगी। अच्छा। अगर जंगली जानवरों पर और जानवरों पर लगा दे, या फिर किसानों को अनुदान पर फेंसिंग कराए। अच्छा, मतलब फेंसिंग करवाना एक उपाय हो सकता है, उसके पैसे किसान के पास नहीं होते। यहाँ पर जो किसान है वो सब्सिडी की मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार मदद करे तो वो फेंसिंग करवाएं। और बात मोटे अनाज से शुरू हुई थी और अब निकल के आई है आवारा पशुओं पे। यूपी के बुलंदशहर के एक गांव में मैं बैठी हूँ, किसान तक चौपाल है। यहाँ पर पहले होती थी 20-30 साल पहले मोटे अनाज की खेती, हर तरह का मोटा अनाज यहाँ उगाया जाता था। किसान उस समय खुश भी थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो गई धान और गन्ने की खेती। और अब जब बात आई कि क्या किसान मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं, तो हाँ वो करना चाहते हैं, लेकिन उन तक अभी कोई ऐसी अवेयरनेस, संदेश, सूचना नहीं पहुंची है। उन्हें दाम की गारंटी मिले तो ज़रूर वो मोटे अनाज की खेती तक लौटेंगे। लेकिन एक और जो बहुत बड़ी समस्या यहाँ किसान बता रहे हैं वो है आवारा पशु, जिसकी वजह से वो दाल की या मोटे अनाज की खेती नहीं कर पाते हैं। और मुझे यहाँ एक किसान ने यहाँ तक कहा कि भारत जो है दाल निर्यात कर सकता है, अभी वो आयात कर रहा है, पर यहाँ के जो किसान है वो परेशान है आवारा पशुओं से और दाल नहीं उगा पा रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं को मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संबंधित विभाग तक, संबंधित अधिकारियों तक पहुँचेंगी और यहाँ के किसानों को इसका कोई उपाय सामने आएगा। आप देख रहे हैं किसान तक, मैं हूँ आपके साथ हिमानी दीवानी।